वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम चैप्टर 3 एपिथेलियम जो मेडिकल हिस्टोलॉजी का चैप्टर 3 है उसको डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं द टिश्यू ऑफ द बॉडी से। सो टिश्यू क्या है? टिश्यू की तो डेफिनेशन जो है हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टिश्यू क्या होते हैं। एग्रीगेशन होता है सिमिलर सेल्स का जो कि स्पेशलाइज होते हैं टू कैरी आउट सम पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब टिश्यू क्या होते हैं? कंसिस्ट करते हैं सेल्स पर और किस पर? वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इनके पास अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ना उसको हम इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसे हम इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस कह रहे हैं, ये किस पे कंसिस्ट करता है? इसमें जो है कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल है ना, ये सिंथेसाइज होते हैं इन्हीं टिश्यू सेल्स से। और फिर ये क्या करते हैं? इनको एक्सपोर्ट करते हैं इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इसी वजह से इनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। समझ आई ये बात? क्योंकि बच्चे जब रीडिंग करते हैं तो उनको मोस्टली यही प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है ना वर्डिंग की हेरा फेरी समझ नहीं आती। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये कह रहे हैं कि ऑल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। के तमाम टिश्यू जो है कंसिस्ट करते हैं सेल्स पर और वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मतलब उनकी जो है सराउंड में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है होगा। अब वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उनको हम इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस ही कहेंगे ना, क्योंकि टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में है तो वो बेसिकली इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस कहलाएगा। आप समझ आई कि ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। ये बात तो समझ आ गई होगी। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, अब बेसिकली इसमें होता क्या? इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल और ये बेसिकली सिंथेसाइज ही होते हैं इन्हीं टिश्यू सेल्स से। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं? ये टिश्यू सेल्स इनको फिर सिंथेसाइज करने के बाद एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो कि क्या किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की। इसी वजह से कहते हैं कि ऑल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच आल्सो कॉल्ड इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस। ठीक है, समझ आ गई? आपने याद रखना है। अच्छा, सेकेंड क्या है? द ह्यूमन टिश्यू जो है आर जनरली क्लासीफाइड इंटू 4 मेन वराइटीज़। हम जो ह्यूमन टिश्यू है वो जनरली जो है क्लासीफाइड होता है 4 मेन वराइटीज़ में। ठीक है, जो जिसे हम क्या कहते हैं? बेसिक टिश्यू ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब 4 मेन वराइटीज़ है ह्यूमन टिश्यू की। कौन सी है? पहली एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी कह सकते हैं, जो कि जो कि ये चैप्टर ही उसी पे है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकेंड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। थर्ड क्या है? मसल टिश्यू होता है। फोर्थ क्या है? नर्वस टिश्यू होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए नाम। ठीक है, 4 मेन वराइटीज़ है। अच्छा, बेसिक और ऑर्गन क्या होते हैं? ऑर्गन क्या होते हैं? जब टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी आर कंप्राइज ऑफ 2 कंपोनेंट्स। अब क्या है, मैंने क्या कहा? सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू सिमिलर सेल्स जो कि स्पेशलाइज होते हैं एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो टिश्यू बनाते हैं। और इस तरह से टिश्यू जो है वो टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी वो कंप्राइज होते हैं 2 कंपोनेंट पे। वो 2 कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है? पहला पेरेन्काइमा होता है, फिर स्ट्रोमा होता है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि ऑर्गन जो है कंप्राइज होते हैं 2 कंपोनेंट्स पे, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। ठीक है, पेरेन्काइमा क्या होते हैं और स्ट्रोमा का क्या काम है? पेरेन्काइमा जो है फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रोमा जो है ये हमारा सपोर्टिंग यूनिट है। तो ये आप याद रख लें। आप देखिए, पेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स और टिश्यू। ये कंसिस्ट करता है उन सेल्स या टिश्यू पे जो कि परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, मीन ये फंक्शनल पार्ट है। स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू, जैसे मैंने कहा कि सपोर्टिंग यूनिट है, सपोर्टिंग टिश्यू है ऑफ द ऑर्गन का। ठीक है, अच्छा, और ये पेरेन्काइमा किससे कंपोज हुआ होता है? ये हम बेसिकली एपिथेलियम से कंपोज हुआ होता है, जो कि हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कि बेसिकली हम पढ़ ही एपिथेलियम का चैप्टर रहे, तो जाहिर सी बात है एपिथेलियम को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पेरेन्काइमा कंपोज किससे होता है? एपिथेलियम से। जबकि स्ट्रोमा किससे कंपोज हुआ होता है? मतलब स्ट्रोमा किस पे कंसिस्ट करता है? वो कनेक्टिव टिश्यू पे कंसिस्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए जनरली पेरेन्काइमा इज कंपोज ऑफ एपिथेलियम एंड द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखिए मैं एक बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? अपने लिए नहीं कर रही, आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद रहता है जब मैं एक चीज़ को बार बार दोहराती हूँ ना कि बेटा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आएगा भी तो बहुत बेसिक एमसीक्यूज होगा, आप कह ही नहीं सकते कि आपको पता नहीं था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मैंने टिश्यू की डेफिनेशन बताई जो कि आपको पता है। सेकंड मैंने बताया टिश्यू में सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस क्यों कहते हैं, मैंने वो भी समझा दिया। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, जो कि बेसिकली टिश्यू सेल ही सिंथेसाइज करते हैं, वही एक्सपोर्टेड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोज करता है। ठीक है, अच्छा, और बाकी मैंने 4 मेन वैराइटीज़ बता दी टिश्यू की, जो कि ह्यूमन टिश्यू में बेसिकली होते हैं। ठीक है, वो उसके नामों को पता होने चाहिए।
एपिथीलियम, कनेक्टिक, मसल, नर्वस टिश्यू। और सेकंड ऑर्गन का बताया कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पेरेन्काइमा, स्ट्रोमा। पेरेन्काइमा फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रोमा जो है सपोर्टिंग टिश्यू है, ठीक है। और पेरेन्काइमा किससे कंपोज हुआ होता है, एपिथीलियम। स्ट्रोमा जो है कनेक्टिव टिश्यू से कंपोज हुआ होता है। सो ये बेसिकली इस टिश्यू ऑफ द बॉडी में इतनी सी बात थी, ये जनरल बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। सो ये 5 मिनट की वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एपिथीलियम को इस तरह से शॉर्ट वीडियोज़ में ये पूरा चैप्टर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आज ही इसको मैं अपलोड कर दूँ। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।